उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम समीर होता है। और समीर अपने दोस्तों के साथ आज बेहद खुश नजर आता है, क्योंकि बात ही इतनी खुशी की थी कि वो इन बातों को छुपा नहीं पा रहा था। वो अपने दोस्तों से हर वो चीज शेयर करना चाह रहा था जो उसके दिल में है। और इसी दरमियान समीर ने अपने दोस्तों को आखिरकार उसने कह ही दिया कि मैं जिससे प्यार करता था आज मैंने उससे शादी कर ली। और ये बात जैसे ही वो अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त भी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, तुमने तो इतना अच्छा काम कर लिया। तुम जिससे प्यार करते थे तुम्हारे माँ बाप मान गए उससे शादी करने के लिए। वो कहता है कि हाँ, सब लोग राजी हो गए और सब लोगों को मेरी पत्नी बेहद पसंद थी, बेहद खूबसूरत थी और इसी वजह से शादी संपन्न हो गई। अब जैसे ही वो ये पूरी बात अपने दोस्तों को बताता है तो दोस्त खुशी से उछल जाते हैं और कहते हैं कि तब तो पार्टी तो बनती है समीर, अगर तुम आज पार्टी नहीं दोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें घर नहीं जाने देंगे और तुमको किसी भी कीमत पर पार्टी देनी पड़ेगी। अब ये बात जब समीर सुनता है तो कहता है कि ठीक है, पार्टी जरूर देंगे, इतनी खुशी की बात है तो पार्टी देना कौन सी बड़ी बात है, तुम जो बोलो वो किया जाएगा। फिर समीर अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसी रेस्टोरेंट में बैठकर वो सब पार्टी मनाने लगते हैं। और इसी दरमियान उसके एक दोस्त ने कहा कि समीर यार, भाभी की फोटो जरा दिखाओ, तुम जिस हिसाब से बता रहे हो वो बेहद ही सुंदर और हसीन है, तो मैं उनकी फोटो देखना चाहता हूँ। और जब वो इस बात को कहता है तो पहले तो समीर इससे हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार बार बार कहने पर उसने अपनी पत्नी की फोटो दिखा दिया। जैसे ही ये फोटो को उसके दोस्त देखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोच नहीं पाते हैं, उससे 3-4 बार क्लियर करते हैं, समीर ये तुम्हारी पत्नी है, समीर ये तुम्हारी पत्नी है। वो कहता है हाँ भाई, क्या हुआ, तुम्हें दिक्कत क्यों ऐसी लग रही है। कहते हैं कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक, बेहद दर्दनाक और प्यार में अपने आप को सुधारेंगे नहीं, खूबसूरती के चक्कर में अगर चलते चले जाएंगे तो इसी तरीके का आपका हश्र होगा जो मैं आज इस कहानी में आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देर न करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। दरअसल दोस्तों, जब भी आप किसी से प्यार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बाहरी ब्यूटी को देखते हैं, यानी बाहरी सुंदरता को देखते हैं और उसी पर आप मोहित हो जाते हैं। आप ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि उस सुंदरता के पीछे कौन सा ऐसा राज हो सकता है, कौन सा ऐसा कारण हो जा सकता है। वो आपको उससे मतलब नहीं रहता है, उसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, आपकी यही चॉइस होती है और ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती भी होती है। कैसे होती है ये पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। तो वो ये कहते हैं कि यार समीर, इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। तो कहता है कहाँ देखा है आप बताओ। कहता है यार, तुम इसके बारे में अच्छे तरीके से सब कुछ पता किए थे। समीर कहता है कि नहीं, मैंने तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, मेरी एक पार्टी में मुलाकात होती है और पार्टी में मुलाकात होने के बाद हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर प्यार हो जाता है और प्यार फिर शादी में बदल जाता है। दरअसल दोस्तों, ये लड़की कौन रहती है और इसके बारे में समीर के दोस्त क्या जानते हैं, ये पूरी कहानी और ज्यादा रोचक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि तभी अचानक ये घटना घट जाती है और ये घटना इतनी खतरनाक हो जाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है हापुड़ और हापुड़ का एक थाना होता है धौलाना और धौलाना के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है जिसका नाम होता है सहारा सिटी कॉलोनी। और इस सिटी कॉलोनी अभी डेवलप में ही चल रही होती है। इस कॉलोनी में कुछ घर बने होते हैं और बाकी घरों का निर्माण हो रहा होता है। और इसी दरमियान उस पूरे कॉलोनी में एक घर होता है जो बेहद 20 गज के आसपास में बना होता है, लेकिन बेहद खूबसूरत और देखने में काफी आकर्षक घर बना रहता है। और आज उसी घर से बदबू आ रही होती है, बेहद ही अजीबो तरीके की दुर्गंध आ रही होती है। अब ये दुर्गंध एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 4-5 दिनों से लगातार जब आती है तो अगल बगल के लोग इससे परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कौन सी ऐसी बात हो गई है इस घर में जो इतना बड़ा दुर्गंध आ रहा है। पहले तो लोगों को लगता है कि शायद
कोई कुत्ता मर गया हो या किसी गाय वाय किसी की डेथ हो गई हो जिसकी बदबू आ रही है। लेकिन जब लोग धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ते हैं और घर की तरफ बढ़ने के बाद देखते हैं तो लगता है उसी घर में से ये बदबू आ रही है। अब जब उस घर में ये बदबू ढूंढने के लिए जाते हैं तो उसी गांव वालों में से किसी ने 112 नंबर पर फोन करके ये जानकारी दे दी कि एक कॉलोनी में एक घर है और उस घर से निरंतर बहुत खतरनाक बदबू आ रही है। अब जैसे ये बात धौला थाने के एसएचओ को पता चलता है, वो अपने सीओ को बताते हैं और सीओ ऊपर के एसएसपी को बताते हैं और सारे लोग इस जगह पर इकट्ठा होते हैं। इस घर के दरवाजे को तोड़ा जाता है और यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही दरवाजा टूटता है तो सामने जो भयावह दृश्य रहता है उसे देखने के बाद हर किसी की रूह कांप जाती है, हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि वो सोच नहीं पा रहा था, वो अंदाजा नहीं लगाया पाया रहता है कि इस घर में कुछ इस तरीके की अजीबोगरीब चीज देखने को मिलेगी। आखिरकार तत्कालीन एसएचओ, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम सभी को बुलाते हैं और उसके बाद इस घर में जो दिखता है वो ये रहता है कि इस घर में एक माँ और एक बेटी का रस्सियों से बंधा हुआ एक लाश होता है और वही लाश सड़ रही होती है जिस वजह से वो महकती है। इसके बाद आनंद फानंद में उस लाश को अपने कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेने के बाद इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और अब इस पर जांच पड़ताल शुरू किया जाता है। तो पुलिस वाले अगल बगल पूछना शुरू करते हैं कि महिला कौन है, कब से यहाँ रहती हैं, क्या इनका नाम है। तो हर एक चीज जब पता चलता है तो इस एक लड़की जो होती है उसका नाम खुशबू उर्फ शहजादी होता है और उसकी माँ का नाम कौसर जहां होता है। ये दो लोगों की लाशें होती हैं, लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आता है कि इन दोनों माँ बेटियों का किससे इतनी गहरी दुश्मनी थी कि उसने इसको बाकायदा बांधा, फिर उसके बाद इसकी हत्या की और फिर उस घर के दरवाजे में ताला बंद कर चले गए। क्योंकि आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं रहता है तो कुछ पता नहीं चल पाता है। खेत में ये निर्माणाधीन पूरा कॉलोनी बसी रहती है, जो एक खेत में रहती है, निर्माणाधीन रहती है। लेकिन आखिरकार इनके बारे में जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि 60 साल की ये जो महिला कौसर जहां है और इसकी बेटी दोनों जो है 4 साल पहले अपने गांव धौलाना की सीकर में रहती थी और वहां से छोड़कर यहाँ आती हैं, जहां सीकर के पास उनका बेटा रहता है और इस जगह पर ये रहती हैं दोनों को। और इस पूरी सूचना को सीकर में रहने वाले उसके बेटे को दिया जाता है। बेटा जैसे सूचना पाता है मौके पर दौड़ के आता है और पूरे इस घटनाक्रम को जानकारी देता है, बताता है कि मेरी माँ और मेरे अब्बू जो थे वो पहले 20 साल के आसपास पहले मेरे अब्बू का अचानक से निधन हो जाता है, जिसके बाद मेरी माँ ने मेरठ में एक व्यक्ति से शादी कर ली जिसके साथ उसने करीब 3-4 साल बिताए। लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसके साथ रहना सेफ नहीं है तो वापस फिर मेरे अब्बू के पुराने गांव पर आती है, धौलाना के सहारा सिटी के आसपास रहने लगती है। इसके साथ मेरी एक बहन है जो दूसरे वाले पिता की से है, तो उसके साथ माँ रहती थी यहाँ पर। क्या करती थी क्या नहीं करती थी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन जब ये पूरी जांच पड़ताल के बाद कहीं कोई पुलिस को सुराग नहीं मिल रहा होता है तो पुलिस ने एक दिमाग लगाया और उसी घर के सामने एक बाइक खड़ी थी स्प्लेंडर, जो बिना नंबर की थी। अब जब उस बेटे से ये पूछा गया कि ये गाड़ी किसकी है तो वो बताने में असमर्थता जताता है कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ। फिर पुलिस ने उस गाड़ी के चेचिस नंबर को पता किया तो वो गुलिस्ता नाम की किसी महिला के नाम से था जो गाजियाबाद के एक कस्बे की रहने वाली थी। पुलिस की 3-4 टीमें बनाई जाती हैं और वो गाजियाबाद के उस घर पर पहुंचती है तो पता चलता है कि गुलिस्ता मुझसे 4 साल पहले तलाक लेके यहाँ से चली गई है। पुलिस को फिर बात समझ में नहीं आती है। फिर उसी गुलिस्ता की खोज में पुलिस गाजियाबाद के ही एक गांव लगता है मसूरी, और उसी मसूरी में गुलिस्ता की दूसरी शादी हुई रहती है। फिर पुलिस वहां पहुंचती है, उसके ऊपर दबाव बनाती है। आखिरकार गुलिस्ता और उसके शौहर दोनों टूट जाते हैं और वो बताती है कि मेरा एक देवर है जिसका नाम समीर है और समीर की पत्नी थी खुशबू उर्फ शहजादी, जिसको मैंने, मेरे पति ने, समीर ने और मेरे ससुर ने मिलकर मारा है। अब क्यों मारा है पुलिस ये बात जानने के लिए बेहद बेकरार थी। तो उसके बाद जब समीर को पुलिस गिरफ्तार करती है तो दूसरे तरीके की बात बताता है, लेकिन फिर भी पुलिस की सख्ती रवैये के आगे
वो टूट ही जाता है और उसके बाद जो एक चौंकाने वाला मामला सामने निकल कर आता है, यकीन मानिए उसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इसमें बताता है कि जब समीर के दो दोस्त उससे होटल में पार्टी लेने के लिए जाते हैं तो वो दोनों समीर के बार बार प्रेशर देने पर एक बात बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है वो एक काल गर्ल है। ये बात सुनते ही समीर को बड़ा आश्चर्य लगता है। फिर वो एक दूसरे व्यक्ति को भेजता है और उसकी पूरी सर्विस उसकी पत्नी उसको देती भी है। अब ये सब देखने के बाद समीर को बहुत दुख होता है, वो उखड़ जाता है, माँ बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आज तक आपने जो किया वो किया, लेकिन आगे से ऐसी चीजों को करने से इग्नोर करिए। लेकिन वो दोनों समीर को भगा देती हैं और इस पर समीर को इतना गुस्सा आता है कि ये पूरी जानकारी अपने भाई को बताता है, भाई अपनी बीवी को बताता है यानी गुलिस्ता को बताता है, फिर उसके पिता को भी ये पूरी जानकारी लग जाती है और आखिरकार उसके बाद ये बेहद कड़ा फैसला लेने की जरूरत पड़ी। फिर गुलिस्ता, उसके पति और पिता ये चारों लोग मिलकर खुशबू यानी शहजादी के घर आते हैं और उसके बाद रात में खाना पीना खाकर रुकते हैं। जैसे ही शहजादी और उसकी माँ सोने जाती हैं तो बाकायदा इन चारों लोगों ने उसके हाथ पैर बांध दिया, मुंह में कपड़े ठूस दिए और उसके बाद गला दबाकर इन दोनों की हत्या कर दी। लेकिन उसी दरमियान एक सबसे बड़ी जो चूक होती है जिससे गुलिस्ता पकड़ी जाती है कि जो स्प्लेंडर पर बैठकर गुलिस्ता आई रहती है बिना नंबर वाले, उसकी चाबी वहीं कहीं खो जाती है। क्योंकि ये मर्डर करने के बाद ये लोग बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं और उस चाबी को खोजने लगते हैं, लेकिन बावजूद उसके चाबी जब नहीं मिलती है तो ये घर में ही एक और रखी टीवीएस बाइक को स्टार्ट करते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं और स्प्लेंडर वहीं छोड़ जाते हैं, जिसके कारण पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को ओपन कर देती है, खोल देती है, इस पूरे मामले की जांच करती है और फिर इन चारों लोगों को जेल भेज दिया जाता है। और इस तरीके से दोस्तों उसने जिससे प्यार किया, जिससे अपनी जीवन को आगे बढ़ाना चाहा, उसकी महज एक खूबसूरती के चक्कर में समीर ने एक कॉल गर्ल से शादी कर ली और बावजूद उसके हत्या के जुर्म में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। न सिर्फ अपनी, अपने भाई की, अपने भाभी की, अपने पिता की, खुद की। ये चारों लोग अभी अमरोहा जेल में हैं। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। खूबसूरती के पीछे नहीं जाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।